तो बाइबल कहती वो जीवन हमें वास करता, हम उसमें स्थिर बने रहते। इसमें परमेश्वर ने कहा फुर्ती से खाना, क्योंकि जब तुम इससे खाओगे तो मैं मिस्र को दंड दूंगा। ओके, उसने कहा मैं मिस्र को क्या करूंगा? दंड दूंगा, मैं दंड दूंगा उनको और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। आप जानते जब वो उस भोज को खा रहे थे, एक अमेजिंग सो अमेजिंग हेवनली बात बाइबल में लिखी है। बता क्या? कि जब यहोवा उनको छुड़ा के लेके गया, उनमें से एक भी निर्बल नहीं था। 90 साल की बुजुर्ग माता अपने आप चल रही थी, 95 साल का बुजुर्ग अंकल अपने आप भाग रहा था, 80 साल का अपने आप भाग रहा था। किसी को मंजों पे लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, किसी को स्ट्रेचर पे, घोड़े गाड़ियों पे लाद कर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। क्या वो शुरू से ऐसे थे? नेवर नेवर, कभी नहीं। शुरू से वो ऐसे नहीं थे। वो लेबर थी और कड़क काम करवाते थे मिट्टी में। किसी के फेफड़े गले होंगे, किसी का लीवर गला होगा, कोई कमजोर होगा, ये तो श्योर है। उनको पूरा पोषण नहीं मिलता था, ओवर वर्कर थे वो सभी। बट परमेश्वर का उस मेमने को देने का मकसद था उन्हें कंप्लीट हील करना, उन्हें कंप्लीट डिलीवर करना। कि जब उस मेमने को वो खाएं, जिसका हाथ टेढ़ा था वो हाथ सीधा हो रहा था, जिसका मुंह टेढ़ा था वो मुंह सीधा हो रहा था, जिसका शरीर कमजोर था वो शरीर मजबूत हो रहा था। जैसे जैसे वो मेमने को खाते जा रहे थे, उनके शरीर में बदलाव होने शुरू हो चुके थे। जैसे जैसे वो मेमने को खा रहे थे, किसी के मेंटल प्रॉब्लम खत्म हो रही थी, आंखों की रोशनियां वापस आ रही थी, नाक की हड्डियां बड़ी हुई कम हो रही थी, हड्डियां हील हो रही थी, पेट हील हो रहे थे, मांस हील हो रहा था, स्किन हील हो रही थी। जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वो दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वो बल पाने के लिए तैयार हो जाओ। आपके घरों के बुजुर्ग भी यीशु मसीह के नाम में इस प्रभु भोज को जब लेंगे, अगले 7 हफ्ते यीशु मसीह के नाम में चंगे होंगे। वो आपके घरानों में जो 7 हफ्तों में हीलिंग आने वाली, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर शैतान अटैक कर सकता है कोरोना से, हम उस अटैक का सामना करके उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। मुंह नहीं, पीठ तोड़, मुंह तोड़, सिर तोड़, टांगे सब तोड़ के जवाब दे सकते हैं। वो पहले से टूटा हुआ, उसे बस वचन मारना ही है, वो खिलर जाएगा। वो देखने में लगता है वो ताश के पत्तों का महल है वो शैतान। देख, जितना मर्जी बड़ा हो जाए, एक वचन टिका के मारोगे, ढह जाएगा वो। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा वो ढह जाएगा। तैयार हो जाओ बरकत को पाने के लिए, तैयार हो जाओ हीलिंग को। मैं आपको बता चुका हूं। आप सोचते क्या प्रभु चाहता मैं हील हूं? हाँ, अब प्रॉब्लम कहां है, दिक्कत कहां है, वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। दिक्कत ये है कि एक दूसरे की खिलाफत करना, दिक्कत ये है एक दूसरे की हानि करना और बाद में उस हानि को ना भरना।